चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 7 हिंदी विषय पुस्तक बसंत का पाठ 5 मिठाई वाला कहानी सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है संजय शर्मा जी द्वारा और समीक्षा प्रीति गोयल जी ने की है। आओ पाठ सुनते हैं। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? मैं सोचता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खेल कूद के साथ साथ पढ़ लिख भी रहे होंगे। आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है मिठाई वाला। बच्चों, आप लोगों को मिठाई तो अच्छी लगती होगी। मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मुझे लड्डू, बर्फी, जलेबी, पेड़े और भी कई सारी मिठाइयाँ पसंद है। आप भी किसी त्योहार पर या किसी की शादी में खूब सारी मिठाइयाँ खाते होंगे, है ना? अच्छा, अब मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाता हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनना। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह एक अजीब किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार तो अस्थिर हो उठते, मतलब गाना सुनकर अपना ध्यान खो देते। उसके स्नेह से भरे कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंदर व्याप्त छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका, ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। बच्चों, तुम भी कोई सामान लेते हो जब मोल भाव करते हो ना? जैसे ये कितने का दिया, इसका क्या भाव है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल ए। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा चुंदल ए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मतलब उसे वह खिलौने वाला याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। बच्चों, याद करो, इस महीने आपके घर या मोहल्ले में कौन कौन सामान बेचने आए थे और वे
किस तरह आवाज लगा रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी का पजामा ढीला होकर लटक आया। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड भी आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब खुशी से गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता सभी को इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की? अच्छा वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला बच्चों से बातचीत करके और मुरली देकर फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो तोड़ा, मतलब पेट भरने के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का धीमा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी कमजोर हो गई। बच्चों, आपको किसकी आवाज अच्छी लगती है? जरा सोचो, आपके गांव, गली, मोहल्ले या स्कूल में वे कौन कौन है जो मधुर आवाज में गाना गाते हैं या आपसे प्यार से बातें करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला।
मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर से कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे और बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूं, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी पहले आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की ओर से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। बच्चों, आप कभी किसी से बात सुनने का बहुत मन हुआ है? यदि हुआ है तो याद करो, आपने आखिरी बार किससे और कौन सी बात सुनी थी? चलो आगे बढ़ते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा भी सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब मुझे बहुत प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले न निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसकी आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा दादी। अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मधुर स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। क्या आपने ऐसा फेरी वाला देखा है जो ऐसे प्यार से बातें करता हो? मैंने तो न देखा, कभी नहीं देखा। बच्चों, कहानी में कुछ शब्द आपको नए लगे होंगे, शायद इन शब्दों को आपने पहली बार सुना होगा। मैं आपको कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ बताता हूँ।
आप लोग इन शब्दों और इनके अर्थ को अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो ताकि आप इन शब्दों को बाद में पढ़ सको। इस तरह इन शब्दों को आप जानने लग जाओगे। तो पहला शब्द है पुलकित। इसका अर्थ है खुश होना या खुशी से गदगद होना। क्षीण, इसका मतलब होता है कमजोर, दुर्बल या धीमा। स्नेहसिक्त, इसका अर्थ होता है स्नेह से सींची हुई या स्नेह से भरी हुई। स्मरण, इसका अर्थ है याद आना। संशय, इसका मतलब है दुविधा, संभावना या असंभावना का मिश्रण। विस्मयादि, इसका अर्थ है आश्चर्य, ताज्जुब या अचंबा। अस्थिर, इसका अर्थ है चंचल या अनिश्चित। तत्काल, इसका अर्थ है उसी समय या तुरंत। अतिशय, इसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत अधिक। बच्चों, आपने इन शब्दों को लिखा होगा। आप बाद में इन शब्दों के अर्थ को पढ़ना और याद भी करना। बच्चों, आपने जो कहानी सुनी है उस कहानी को लेकर आप कुछ काम करते हैं। मैं आपको कुछ काम करने के लिए दे रहा हूं। मैं बोलूंगा, आप सभी लोग अपनी कॉपी या किसी कागज पर इन सवालों को लिख लेना। मुझे लगता है आप सभी तैयार हो। अब मैं बोलना शुरू करता हूं। पहला सवाल, आपके गांव, ढाणी, मोहल्ले में फेरी वाले क्या क्या बेचने आते हैं? तुम कभी किसी सब्जी बेचने वाले से सब्जी लेते समय किस तरह बातचीत करोगे? अपनी बातचीत को लिखो और परिवार में बताओ। दूसरा सवाल है, तुमको मिठाई वाले की कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी बातें अच्छी नहीं लगी, और ये बातें क्यों अच्छी लगी और क्यों अच्छी नहीं लगी? इसको अपनी कॉपी में लिखो और अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों को मिठाई वाले के बारे में बताओ। तीसरा सवाल, इस कहानी को अपनी भाषा में परिवार के सभी लोगों को सुनाओ और अपनी कॉपी में भी लिखो। बच्चों, मैंने जो सवाल आपको करने के लिए दिए हैं, इन सवालों को ये बात खत्म होने के बाद करना, और आपको इन प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत आए तो अपने से बड़ों या दोस्तों से मदद ले लेना। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्ते। खिलौने वाला, गुब्बारे वाला, आइसक्रीम वाला। हाँ, तो बच्चों, ये आवाजें आपने सुनी होंगी, और जब आपने सामान लिया होगा तो मोल भाव जरूर किया होगा। तो आपने सुनी कहानी मिठाई वाला और हमने नए शब्द भी जाने। शिक्षक द्वारा दिए गए काम को आप सभी जरूर करें।